का लेसी द्वारा खर्चा किया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज है कि जहां डीएसआर का है, डीएसआर डिपार्टमेंट के द्वारा सरकार, राज्य सरकार के जिसमें ऑफिसर्स उनके द्वारा निकाला जाए, जिससे बात को पल्ले पड़को अपने कि ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं नहीं। ये जो आपके मवेशीज हैं इनके लिए है, तो कभी भी अगर कोई चारे और पानी की व्यवस्था के लिए तो लेसी उसके लिए भी बात यह है कि वो कम से कम आपके यहाँ 4-4.5 लाख रुपए यहाँ खर्चा करेगा, ताकि मवेशी उसका भी ध्यान रखा जा सके। ये सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए CSR एक्टिविटी का एक फंड डिसाइड कर दिया और वो कल फिक्स हो गया। ऐसा भी नहीं है, आप ग्रामवासियों को आपकी ग्राम पंचायत जैसा समझेगी कि यहाँ उसको खर्च करना है, वो खर्च होगा। उसी के साथ हर 6 मंथ में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, तो आप उसको भी मॉनिटर कर पाएंगे कि ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वास्तव में। तो इस हिसाब से विद्यालयों के लिए भी हो गया, हॉस्पिटल्स के लिए भी हो गया। आम गांव में देखा जाता है कि इमरजेंसी केस में एम्बुलेंस नहीं होती है, तो इन्होंने वो एम्बुलेंस को इमरजेंसी केस में एम्बुलेंस देने के लिए भी बाध्यता दी है कि किसी को इमरजेंसी हो गई, एकदम एम्बुलेंस नहीं है, तो ये उस समय तुरंत एम्बुलेंस की आपको ग्रामवासियों को वो सुविधा भी देंगे। इसी तरह जो मेन समस्या आती है गाँव में, तो मारे कहीं एम्बुलेंस देगी, कहीं मारे माने पहले लेसी का मेरा सभी का निवेदन है जो अभी जो भी उनकी तरह प्रश्न किए गए, आपका भी मौका मिलेगा बोलने का, तो आपको जो बोलना है माइक पर आके अपना नाम और गांव का नाम बताकर बोल सकते हैं। आप जो बोल रहे हो अच्छा, आप हमारी बात का जो उत्तर दे रहे हैं ना, मेरा ये निवेदन है आप अपना नाम और गांव का नाम पहले बताएं। हम तो पूरे पंचायत समिति में हम 10 सदस्यों की निवेदन है बोल रहा हूँ। वीडियो में चेनाराम गोदारा बड़ाई मेरा गांव है, रिया पंचायत समिति का सदस्य संबंधित इन्होंने जो उत्तर दिया है वो समाज जनता के पहले नहीं पड़ा। उसके संबंध में बोलो कि आपने DSR इस मुद्दे पे बढ़ाई कैसे बढ़ाई और किस हिसाब से आपने DSR देके और उसके अगेंस्ट में आपने लीज अलॉट कर दी। जवाब इस बात का चाहिए हमें। आप जो भाषण दे रहे हैं वो जनता की समझ में नहीं आ रही। किया गया है और उस गठित कमेटी द्वारा ही समस्त पॉइंट को मेंटेन किया गया। थोड़ा माइक को ऊपर, माइक खोलो तो आवाज नहीं आ रही। इनको कोऑर्डिनेट्स दो। कोऑर्डिनेट्स दे दियो। अध्यक्ष नगर पालिका रियामड़ी तो जानबूझकर या उनको प्रक्रिया मेरे करके बढ़ाई होती तो शायद ये विभाग ये सरकार इस प्रकार की लीज आवंट भी नहीं करती। केवल और केवल यहाँ के क्षेत्र के लोगों के जीवन को बर्बाद करने के लिए, ये ऐसे समझो कि लोग के जीवन को आपने नहीं के बराबर समझ करके अधिकारियों ने जो DSR बनाई है, हम उससे पूर्व में भी संतुष्ट नहीं थे और आज भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिन विभागों को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए उन विभागों की पर्याप्त रिपोर्ट नहीं है। केवल 2018 की जो रिपोर्ट है उसको आपने पेश किया और इस रियल सेवन की जनता के साथ आपने धोखा करने का काम किया है। इसलिए इस मंच के माध्यम से संपूर्ण अधिकारियों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब तक इस क्षेत्र की जनता को न्याय नहीं मिलेगा या किसी भी शुल्क में पंजीकरण नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों को हमने कोई दरवाजा ऐसा नहीं छोड़ा। सरकार के नुमाइंदों से, सरकारी अधिकारियों से, सबसे हमने जाकर के कर पर चरण छू करके निवेदन किया हमने कि साहब हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारे 20 गांवों की जनता को कहाँ जाना पड़ेगा, इसका हमें जवाब दो, उसके बाद में आप लीज करो। हम इस क्षेत्र की जनता आपसे भी कार्रवाई निवेदन करते हैं, आप चालीस पर करके निवेदन करते हैं कि इस जनता और इस 20 गांव की जनता के बारे में सोचिए। जब पानी नहीं रहेगा तो इस जनता का या इस गांव का होगा क्या? आप मेरी माता है, 1 मिनट आप प्रेम से सुनिए ना, ये आप बोलिए। हमने
जब एक कोई सरकार ये कहती है कि हम जनता के हर प्रस्ताव को मानेंगे। हमने साहब पंचायत समिति में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया इस चीज का कि यहाँ बजरी लीज नहीं होनी चाहिए, यहाँ की बजरी उड़ जाएगी तो यहाँ का जल स्तर गिर जाएगा और किसानों का और गांव वालों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। हमने उसकी प्रतिलिपि राज्य सरकार को संबंधित अधिकारी को दी है। आज तक हमें कोई उसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। साहब इस मंच के माध्यम से आपसे ये निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं हम आपसे कि हमारी नगर पालिका का सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया गया कि लीज नहीं होनी चाहिए। लीज होने से हमारे बच्चों का भविष्य संकट में आ जाएगा, हमारे पानी हमें बाहर से मंगा करके पीना पड़ेगा। कभी सरकार ने आपने सोचा तो बता दो साहब, आपसे करबद्ध निवेदन है हमारा, हम आपके युगों तक आभारी रहेंगे, हमारे बच्चे आपके ऋणी रहेंगे। आप हमारी पूरी डीएसआर को बढ़िए, उसका आप वापस अध्ययन करो। जो कलेक्टर साहब ने 6 बिंदु दिए हैं उन पे वापस अध्ययन करो आप, और उसके बाद में आप सोचो और अपने अंदर जा करके देखो कि हम इतने लोगों का भविष्य संकट में डाल करके कुछ 20-30 लोगों को यदि माला माल करना चाहते हो तो यह की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम इस मंच के माध्यम से यह भी अवगत करना चाहते हैं कि हमारा जीवन तो वैसे ही नष्ट के बराबर है। यदि यहाँ से बजरी खनन हो जाएगा, हमारी भूमि नहीं बचेगी, और हमारी भूमि नहीं बचेगी तो हमें कहीं किसी की सेवा में जाना पड़ेगा। आज से हम ये आशा और उम्मीद रखते हैं कि सरकार में हमसे ज्यादा विद्वान लोग बैठते हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठते हैं और हमसे ज्यादा अच्छे कराने वाले लोग बैठते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी तरफ देखो साहब, इस बोली वाली जनता को ठगने का काम जो ये बीज बजरी लीज वाले कर रहे हैं उनकी तरफ मत देखो। आपको जनता की दुआ मिलेगी और जनता आपके आशीर्वाद से आप फलीभूत होंगे। इसलिए मैं मेरी नगर पालिका का प्रस्ताव और मेरी पूर्व ग्राम पंचायत का प्रस्ताव देकर के आपत्ति प्रकट करता हूं कि इस जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं तो इस बजरी लीज में जो डीएसआर बनी है उसका पुनः अध्ययन होना चाहिए और प्रॉपर ढंग से अध्ययन होना चाहिए। और सभी अधिकारी कई लोग एड़ा है जका मन नहीं कहना चाहिए तो मंच के माध्यम पर बता दो थाने भाई भतीजाबाद ने पहाड़ लागे। वो ये चाहते हैं कि बजरी लीज हो जाएगी, हमारा एक घर समर्थ हो जाएगा, उससे हमें भी कुछ मिल जाएगा। ये बात मेरी झूठी भी हो सकती है पर हमें ऐसा आभास होता है क्योंकि अधिकारियों से भी बात करते हैं ना तो ये कहते हैं कि मैं मेरी बताऊं साहब, टोकर साहब ने जब मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ मैं फोन करता हूँ साहब रात को बजरी निकाल रहे हैं, आप थोड़ा इनको मना करो ना, तो टोकर साहब के ये समझ होते हैं तेरे बाप की है क्या बजरी। तो हम क्या उम्मीद करें साहब, हमारे बाप की बजरी नहीं है, बजरी सरकार की है, पर कम से कम सरकार के नुमाइंदे हम भी है और यहाँ की जनता भी सरकार की है और यहाँ के लोग ही वोट देकर के सरकार को बनाते हैं। हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है, शरण ईश्वर करके निवेदन है कि डीएसआर और कलेक्टर साहब ने जो 6 बिंदु दिए हैं उन पे आप पुनर्विचार करो और कितने क्षेत्र में किस अवस्था में होती है वो बात की बात है। और इस मंच के माध्यम से मैं मेरी आपत्ति जो एक मैंने मौखिक रूप से बता दी है कि हमारे नगर पालिका का सर्वसम्मति का प्रस्ताव और एक मेरी पूर्व पंचायत का सर्वसम्मति का प्रस्ताव और एक पंचायत समिति का सर्वसम्मति का प्रस्ताव तो आपके साथ भिजवाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ जो रात को जो जानवर निकलते हैं ना नदी में, चलो हम तो मानव प्राणी है, कहीं भूख लगेगी तो किसी से मांग करके खा लेंगे हम, या किसी को और ये कह देंगे कि मेरे पास अभी नहीं है मुझे कर्ज दे दे और मैं कुछ समय बाद में आपको ठीक होगा तो वापस लौटा दूंगा। वो जानवर किसको कहेंगे साहब, या जो नवेले है जो अन्य प्रकार के जो जीव जंतु है वो किसको कहेंगे। आप तो बजरी निकालने वाले बजरी निकाल के चले जाएंगे, कोई नहीं सोचता कहते साहब पेड़ पौधे लगाएंगे। आज से पहले जितना भी खनन हुआ था हमारी नदी नहर बन गई है और एक भी कहीं पौधा लगाया हो बता दो आप। ये केवल लोक लुभावन
इस प्रकार के वादे करके और इस प्रकार की बातें करके या बजरी खनन की जो इच्छा रखते हैं, मैं कहता हूं उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ की जनता की वास्तविक आत्मा की आवाज क्या है। आज हमें इस ओर क्यों इस प्रकार से कहना पड़ रहा है कि हमारी पीढ़ियां हमें पूछेगी क्या उस समय आप जीवित थे क्या जिस समय इस प्रकार की जनसुनवाइयां हो रही थी। हम तो हमारे उपस्थिति का प्रमाण दे रहे हैं और आपसे निवेदन भी कर रहे हैं कि आप एक बार जो ये रिपोर्ट बनी है वो वापस राज्य इंटीरियर कमेटी से, यहाँ की कमेटी पर हमारा 1% भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सही भाई भतीजावाद पूरा का पूरा चल रहा है और वही लोग इस पूरे मामले को खराब करने में लगे हुए हैं। इसलिए हम हमारी जो आपत्ति है, आपत्ति नहीं साहब, ये आत्मा की आवाज है। क्या भाई सही बात है नहीं है? तो आप सबका सादर अभिनंदन, करबद्ध निवेदन, आपका क्षण स्पर्श पर हमारी जनता की बात है वो ये है कि हमारी डीएसआर उन लोगों से, उन अधिकारियों से बननी चाहिए जो यहाँ के वास्तविक जानकारी रखते हैं, उन्हीं से होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग 2018 की जो डीएसआर रिपोर्ट उसको पेश करके और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का जो काम किया है वो हमें कतई स्वीकार नहीं है और हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम सरकार को चैलेंज नहीं करते, आपको चैलेंज नहीं करते, पर हमारा जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है उसके तहत हम लड़ेंगे और कभी भी हार नहीं मानेंगे। अंतिम प्रस्तुति ये है कि वन विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण योजना में जिनके अंतर्गत रोपे गए पेड़ पौधे, उन पेड़ों की संख्या, उन पर कितना खर्च हुआ उसका विवरण पंचायत को सुपुर्द नहीं किया है तथा राज्य सरकार के आदेश से वर्ष 2013 में रोपे गए वृक्ष पेड़ों में उगे हुए पेड़ों का रख रखाव देख रेख संपूर्ण ग्राम पंचायत के अधीन है। हाईवे में ग्राम पंचायत का स्वामित्व में इस नदी में दुर्लभ जड़ी बूटी औषधि पौधे, सीमन घास, नीम, टाप, इजरायली बबूल, देसी बबूल, खेजली, नीम, मरडू इत्यादि हजारों की संख्या में पेड़ पौधे जिंदा है, जिनकी गणना वन और पर्यावरण विभाग द्वारा गलत सूचना दी गई, रिपोर्ट सही नहीं दी गई। और साथ इस मंच के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ, एक पौधे को खड़ा करना और एक बच्चे को 10 वर्ष का करके छोड़ना के बराबर है। आप ये सोचते हैं कि लीज वाले या कोई लीज धारक आकर के पेड़ पौधे रोक देंगे, वो अपने आप ही खड़े हो जाएंगे? मैं इसमें 1% भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि पेड़ को यदि 10वें दिन पानी नहीं मिला तो मुरझा जाएगा, जल जाएगा और केवल इतनी सी हो जाएगी, फोटो खींच करके आपके जयपुर भेज देंगे कि साहब हमने इतने पेड़ पौधे रोक दिए। इसलिए वन विभाग के प्रावधान और अपनी अथॉरिटी के बिना, ग्राम पंचायत के बिना एनओसी के उपयोग किया वन विभाग कार्रवाई की जांच की जाकर वन विभाग के वरिष्ठ आचरणकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा कथित डीएसआर और प्रसंगत एनओसी लिखित सहमति लेख और प्रोसीजर होने के कारण शून्य घोषित किया जाए, ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पारित किए जाए। आपको अंतिम रूप से संपूर्ण जनता के चरणों में नमन करते हुए, संपूर्ण अधिकारियों को करबद्ध निवेदन करते हुए और चरण स्पर्श करते हुए, आप बड़े लोग हैं, आप ज्यादा विद्वान हैं, हम कम पढ़े लिखे, हमें आप जितना ज्ञान भी नहीं है। हम आपसे ये चाहते हैं कि हमारी डीएसआर प्रोपर से पूरी सब प्रकार के विभागों को साथ में लेकर के बढ़े, तब जाकर के हमें संतुष्टि होगी। यहाँ के नदी में हमारे एक बार बजरी उठ गई साहब, 100 वर्ष में भी वापस नहीं बढ़ेगी। और हम तो संपूर्ण अधिकारियों से ये निवेदन करते हैं कि आप यदि इस क्षेत्र की जनता का भला चाहते हो तो इसको अरावली की तरह खनन निषेध क्षेत्र घोषित कर दो। हम आपका युग युग तक आभारी रहेंगे, आपके
चरणों के दास रहेंगे हम। पर साहब हमारी जनता के साथ न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि जितना रेवेन्यू बजरी वाले देंगे ना, उससे 10 गुना ज्यादा तो हम एक फसल में दे देंगे यदि हमारे बजरी बच जाएगी और पानी दे जाएगा। तो ये बात भी इस मंच के माध्यम से आपको सरकार को भिजवानी चाहिए कि जितना रेवेन्यू आपको ये बजरी वाले देंगे उससे 10 गुना ज्यादा। अभी पिछले वर्ष की बात है साहब, हमारी परेड का मंडी छोटी पड़ गई और उसका कारण ये रहा कि ये नदी आ गई। साहब ये नदी नहीं आती, आप रिलीज कर देते तो ईश्वर की शपथ लेके कहता हूँ आपका कोई विरोध नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि बजरी का मैं तो इतना या बजरी हमारे लिए जीवनदायिनी है। इसलिए यदि भूल चूक में, क्योंकि मानव प्राणी हूँ और सब पूर्ण तो परमात्मा होता है, मैं तो अपूर्ण ही हूँ, इसलिए मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा याचना करता हूँ। और एक बार और करबद्ध निवेदन करता हूँ कि ये साथ प्रॉपर ढंग से सभी विभागों से और आप सब मिल बैठ करके ठीक करो साहब, ताकि सरकार के कानों पर भी ये बात जाए कि वास्तव में जो नीति हुई है वो गलत हुई। और मैं उसका इस मंच के माध्यम से आपत्ति भी दर्ज करता हूँ और अंतिम समय तक इसमें खड़े रहने के लिए भी तत्पर हूँ मैं, क्योंकि जनता के साथ न्याय होना चाहिए।